और हम पैसा कमाते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि वही कपड़ा हम बिचौलियों को हटाकर दुनिया तक पहुंचाएं, तो वो बिचौलियों वाला पैसा ग्राहक के खाते में जाने लगेगा और वही ग्राहक अमीर बनने लगेगा और वही ग्राहक नए ग्राहक बनाने लगेगा। और इस सिस्टम का जन्म हुआ उसी कंपनी के मदर ऑफिस में। वो मदर कंपनी, उसी कंपनी में अलग एक केबिन बनाकर इस ऑफिस की शुरुआत हुई। उसी कंपनी के फैक्ट्री से इसकी शुरुआत हुई और एक पेंट पीस से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस सिस्टम की ताकत को आज समझ लेना, इस सिस्टम की अहमियत को आज आप समझ लेना। भाग्यशाली हो आप अंदर आए हो। वो जो कंपनी इससे पहले कपड़ा बनाती थी, अगस्त 2000 में भी उसका टर्नओवर 20 से 30 करोड़ का था और आज 30 साल बाद वो न्यू मैन और सिटी लाइन के नाम से वो कपड़ा आज भी मुजफ्फरपुर मंडी में भी आता है और सीतामढ़ी में भी आता है। लेकिन उस कंपनी का टर्नओवर 20 से 30 करोड़ आज के 30 साल पहले, 24 साल पहले था और आज भी उस ट्रेडिशनल कंपनी का टर्नओवर 20 से लेकर 30 करोड़ या थोड़ा ज्यादा होगा। एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगभग इतना ही है। लेकिन उससे एक पेंट पीस को अलग निकालकर इस सिस्टम की शुरुआत हुई। एक पेंट पीस की पॉलिसी को, सिस्टम को निकालकर अलग से शुरुआत हुई और इस कंपनी का टर्नओवर आज की तारीख में 1700 करोड़ रुपए है। क्योंकि वो कंपनी अपने लिए काम करती थी, इसलिए वो 20 से 3, और ये कंपनी ने दूसरों के लिए काम करना शुरू किया तो ये 1700 करोड़ रुपए पहुंचा। ताकत है इस सिस्टम की, ये ताकत होती है सिस्टम की ताकत। मेरी शादी हुई थी तो देश की जनसंख्या 50 करोड़ की थी और मेरे 2 ही बच्चे हैं, पर देश की जनसंख्या 140 करोड़ की है। वो मैंने नहीं किया, सिस्टम ने काम किया। ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम की ताकत को आप जैसे जैसे समझते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे, और बहुत ध्यान से सुनो। आज एक हवाई जहाज मैं आपके घर पे छोड़ के जाता हूं और मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको हवाई जहाज दे देता हूं, आपके घर पे खड़ी कर देता हूं। एक हवाई जहाज जिसमें आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो, उड़ा सकते हो, मैं आपके घर पे छोड़ देता हूं। क्या मैं 10 साल बाद आऊं तो आप हवाई जहाज को उड़ा लोगे? नहीं उड़ा पाओगे। जबकि वो 10 साल से आपके पास थी, लेकिन उड़ाना सीखे बिना आप उसको उड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि उड़ाने के लिए उसको सीखना पड़ता है। आरसीएम आपकी जिंदगी में 10 साल से है, 15 साल से है, लेकिन अभी इसको उड़ाना आपको नहीं आया है। लेकिन मैं आज आपको उड़ाना चाहता हूं रॉयल्टी के एक्शन। आप में से कई लोगों को लगता है कि लोग जुड़ते हैं तो ये चलता है और लोग नहीं जुड़ते हैं तो ये नहीं चलता है। ऐसा नहीं है। लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग जुड़ते हैं तो ये चलता है। नहीं, ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, ये लोगों की किस्मत मोड़ने का काम है। किस्मत मोड़ना आता है, जिसको दुनिया की किस्मत मोड़ना आता है, उसका सिस्टम ये काम करता है। और अब ध्यान से सुने, मैंने इस कंपनी को कैसे चलाया। ये कंपनी पेंट पीस से शुरू हुई और अकेला पेंट पीस होने के नाते जो लोग इस सिस्टम के प्रति दूरदृष्टि थे, उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम की ताकत को जानते थे, कपड़े में पहली बार आने वाली कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया और इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन अकेला पेंट पीस होने की वजह से शायद उनको ज्यादा इनकम नहीं बन रही थी और थोड़े थोड़े दिनों में काम करते करते 6 महीने में, 5 महीने में उनमें से लोग थकने लगे, उनमें से लोग रुकने लगे और छठे महीने आते आते तो इस कंपनी का कारोबार सिमटने लगा और 4 ज्वाइनिंग महीने की रह गई, लोगों की इनकम बंद हो गई। ऐसे में इस कंपनी की जिम्मेदारी मुझे मिली। मुझे बुला के कहा गया, या मेरे पास आके डीसीजी ने कहा कि इस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। मैंने पूछा कब तक? उन्होंने कहा मरते दम तक। और मेरी समझ में आ गया कि मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है। आप लोगों ने आरसीएम के प्लान को देखा,
आप लोगों ने आरसीएम के प्लान को देखा, आरसीएम की मीटिंग को देखा, आरसीएम को सुना समझा, लेकिन मैंने आरसीएम को नहीं देखा, ऊपर वाले ने मुझे आरसीएम के लिए देखा। आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, मैंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया, ऊपर वाले ने मुझे आरसीएम को ज्वाइन किया। मैं क्या इसका प्लान देखने गया? आपने तो ज्वाइनिंग के शायद पैसे भी दिए होंगे, शायद मैंने तो वो भी नहीं दिए होंगे, लेकिन मैंने एक पैंट पीस की किट खरीदी नहीं, मेरी ज्वाइनिंग हुई और एक पैंट पीस से शुरू होने वाले इस कारोबार का मेरा सालाना टर्नओवर है 1700 करोड़ रुपए का। ताकत है इस सिस्टम की, और वो ये ताकत आप सब में है, क्योंकि आपकी ताकत नहीं, सिस्टम की ताकत यहां पर काम करती है। आपको मुझे नहीं सीखना है, सिस्टम को सीखना है। आप में से अगर मैं किसी को अभी ये बोलूं कि बाएं हाथ से लिख के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से आप में से कोई बाएं हाथ से बिल्ला ही लिख पाएगा, क्योंकि आपने बाएं हाथ से लिखना कभी किया नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, सीखा नहीं। लेकिन मैंने देखा है सीखने के बाद पांव से भी लोगों को लिखते हुए, सीखने के बाद। तो ये सिस्टम काम करता है सीखने के बाद, समझने के बाद। और जब मुझे इस सिस्टम की जिम्मेदारी मिली, तो ये सिस्टम लगभग थके हुए लोगों का सिस्टम था, रुके हुए लोगों का सिस्टम था। और कैसे मैंने इसको चला दिया, अगर आज वो सीख जाओगे तो गारंटी आपकी पूरी दुनिया को चला पाओगे। किया मैंने, इनके जो काम ज्वाइन किए हुए लोग थे उनको फोन करके बुलाना शुरू किया। बहुत ध्यान से सुने आप, मैंने बुलाना शुरू किया, फोन करके बुलाया, मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। मैंने अपने फार्म हाउस पर खाने की पार्टी के नाम पर बुलाया, और आने वाले लोग थे 28। 2001 की ये बात है, आरसीएम के 6 महीने बाद की बात है। वो 28 लोग जब इकट्ठे हुए, तो मैंने उनको जो कहा उसको सुन लेना। आज मैंने उनको कहा अपने आरसीएम को ज्वाइन किया इनकम के लिए, वो आपकी आई, लेकिन मेरे हिसाब से आपको आरसीएम को ज्वाइन करना है रॉयल्टी के लिए, वो आपके नहीं आए। आपने अभी तक आरसीएम में रॉयल्टी को तो देखा ही नहीं, रॉयल्टी को तो लिया ही नहीं, और मैदान छोड़ने लग गए। लेकिन आज मैंने आपको बुलाया है, और मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। मैंने 28 लोगों को बोला मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। और दूसरी बात मैंने उन्हें बोली कि मैं चाहता हूं कि आप काम नहीं करें, आप काम नहीं करें, आप काम नहीं करें, लेकिन रॉयल्टी अचीवर बने। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के पहले आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, तो मैं आपका सेलिब्रेशन ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी और देवता आसमान से उतरकर आपका सेलिब्रेशन करेंगे। अपनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से हिंदुस्तान के पहले रॉयल्टी अचीवर बन के दिखा दिया, तो मैं प्रोग्राम करके आपके लिए जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से आपके ऊपर फूल बरसाऊंगा, और चारों तरफ से ढोल और नगाड़े बजाऊंगा, शंख और बिगुल बजाऊंगा, दुनिया को नचाऊंगा, म्यूजिक चलाऊंगा, और आपको लोगों के कंधे पर बिठाऊंगा और मंच पर लाकर आपको ट्रॉफी से सम्मानित करूंगा। लेकिन रॉयल्टी चाहिए। मैंने कहा आपको काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना है, लेकिन मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ, जब काम नहीं करूंगा तो रॉयल्टी कैसे आएगी? बात तो वाजिब थी, और यही मैं चाहता था। मैंने कहा तुम्हें काम तो कुछ नहीं करना, लेकिन मेरी एक मदद करनी है, और वो मदद ये है कि तुम जहां बुलाओगे मैं आऊंगा। तुम बस लोग इकट्ठे कर देना, रॉयल्टी मैं दे रहा हूं। जहां तुम बुलाओगे मैं वहां आऊंगा, लोग तुम इकट्ठे कर देना, रॉयल्टी तुम्हारी मैं दिलाऊंगा। और लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर आप आते हो तो लोग तो हम इकट्ठे कर देंगे। किसी ने कहा सर गंगानगर आइए, किसी ने कहा सर कटिहार आइए, किसी ने कहा सर तेजपुर आइए, किसी ने कहा सर हैदराबाद आइए। और जहां मुझे लोगों ने बुलाया मैं वहां गया। और कहते हैं ना कि बहादुर कब किसी का आसरा
और एहसान लेते हैं वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। पर इस कंपनी के 4 रॉयल्टी अचीवर तैयार हुए, 2 टेक्निकल अचीवर तैयार हुए। 6 लोग थे मेरे पास जमाने को दिखाने के लिए, और हमने पहली सालगिरह का आयोजन भीलवाड़ा में किया। 450-500 लोग आए थे। भीलवाड़ा का टाउन हॉल था, और जो सेलिब्रेशन मैंने 2 दिन का किया, 1 दिन का नहीं 2 दिन, 6 लोगों के सेलिब्रेशन में 2 दिन लगाए। बस वही जैसा मैंने कहा था, जमीन पे फूल बिछाए जाते थे, आसमान से फूल बरसाए जाते थे, ढोल नगाड़े शंख बिगुल बजते थे, नाच गाना होता था, म्यूजिक चलता था, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, और रॉयल्टी अचीवर कंधे पर बैठकर आते थे। लोग उनके गले में फूल मालाएं डालते थे, और वो दुनिया के हीरो बन जाते थे। और जो भी देखता उसको कुछ नहीं समझने की जरूरत थी, वो आरसीएम को भूल गया। उसको एक ही चीज याद रही, कुछ भी हो जाए रॉयल्टी अचीवर तो मुझे भी बनना। बड़ा कोई स्कूल का हेडमास्टर बैठा था, उसने कहा मैं हेडमास्टर बन गया तो कुछ नहीं हुआ, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। और इस सिस्टम में रॉयल्टी का जन्म हुआ, और उस रॉयल्टी के जन्म से ये कंपनी चल पड़ी। ये पेंटिस की वजह से नहीं चली, ये टीसीजी की वजह से नहीं चली, ये रॉयल्टी की वजह से चली। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है? आगे भी ध्यान से सुना। इसलिए अगर आपको अपने को चलाना है, सिस्टम को चलाना है, टीम को चलाना है, तो रॉयल्टियां पैदा करो। ये दाल रोटी का धंधा नहीं है, ये रॉयल्टी का धंधा। धारा से विरुद्ध चलना है आपको। अगर रॉयल्टी के लिए काम करोगे तो चल पाओगे, नहीं तो थक जाओगे। बीच में मैदान छोड़ के गए तो भगोड़े कहलाओगे, और टिके रह गए तो रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। कितने लोगों में यह मानता है कि वो टिके रह जाएंगे? पक्का है? हाथ ऊपर करके बताओगे टिके रह जाओगे? आज एक वादा अपने आप से कर लो, ये इस बिजनेस को क्यों सीखना है, इस बिजनेस को क्यों समझना है, रॉयल्टी के लिए। लोगों की ना क्यों सुननी है, रॉयल्टी के लिए। आरसीएम की छोटी छोटी दुकानों पर क्यों जाना है, रॉयल्टी के लिए। दूर दूर खुली हुई दुकानों पर क्यों जाना है, रॉयल्टी के लिए। क्योंकि मुझे लोग मिलते रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। सर आपकी दुकान तो बहुत दूर है, आपकी दुकान तो बहुत दूर है, मेरे तो बगल में ही बड़े बड़े बार खुले हुए हैं, मैं क्यों जाऊं? तो मैंने कहा तेरा ससुराल भी बहुत दूर है, बगल में बहुत घर है, वहां क्यों जाता है? राइट है कि? मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आपकी दुकान तो बहुत छोटी सी है, सामान भी पूरे नहीं मिलते हैं, आधे सामान रखता है आधे रखता ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैंने कहा तेरे ननियाल में कुछ नहीं मिलता है, बगल में हमने मुकेश अंबानी की क्यों नहीं जाता है, ननियाल क्यों जाता है? अरे ससुराल और ननियाल ही जाया जाता है, चाहे वो कितने भी दूर हो, क्योंकि माल वहीं से आता है। आरसीएम की दुकानों पर ही जाया जाता है, क्योंकि माल वहीं से आता है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, और बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ताकत की जरूरत है आपको। इस बाजार को चलाने वाले हैं अंबानी, अडानी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े अजगर उस बाजार को चला रहे हैं। उस बाजार के मुंह में से छुड़ा कर लाने के लिए दमखम चाहिए। वहां तो अमिताभ साथ में है, सलमान साथ में है, मेरे लिए तो आप ही अमिताभ हैं और आप ही मेरे। वो दुनिया हीरो की, और ये दुनिया जीरो को हीरो बनाने की दुनिया है। सिस्टम के साथ तो बड़े लोग जानते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा, केरल से लेकर कारगिल, द्वारका से लेकर द्वारका से तब तक पूरे हिंदुस्तान की मैंने यात्रा की है। और इस सिस्टम की ताकत को जितना मैंने देखा है और किसी ने नहीं देखा है, इस सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा। की ताकत से मैंने उन महिलाओं को जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाई थी, हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा। सिस्टम है, ये सिस्टम की ताकत है, इसलिए सिस्टम को समझो। सिस्टम
आरसीएम एक कामयाब सिस्टम है, 24 साल से टेस्टेड एंड ट्राइड सिस्टम है। 24 साल का अनुभव है इस कंपनी के पास और 2 लाख कंपनियों को मैंने बंद होते हुए देखा है। मेरे बाद में आने वाली कितनी कंपनियों को बंद होते हुए देखा है? 2 लाख कंपनियों को मैंने बंद होते हुए। भिलवाड़ा में अकेले में पता नहीं कितनी सीएम आई थी, आपको भी पता है। सब आई और चली गई, लेकिन आरसीएम आपके साथ है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सामने खड़ा हूं, 24 साल का मेरा तजुर्बा है, 24 साल का मेरा अनुभव है। हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, हर प्रांत में गया हूं, हर भाषा के लोगों से मिला हूं। कल मैं मधुबनी में था, उससे पहले मैं वहां मधेपुरा में था, उससे पहले मैं रानीगंज में था, उससे पहले मैं दरभंगा में था, कल मैं बिहार शरीफ में हूँ, फिर मैं मेरे बैद्यनाथ में हूँ, फिर मैं पटना में हूँ। मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस सिस्टम की ताकत से मैंने हर तरह के लोगों को अपनी तस्वीर और तकदीर को बदलते हुए देखा है, देखा है, देखा है, सुना नहीं है। आपने यहाँ पर 50 रोयल्टी अचीवर को देखा, मैंने 5000 रोयल्टी अचीवर को देखा है। आपने यहाँ पर 10 टेक्निकल को देखा, मैंने 10 नहीं हजारों टेक्निकल को। आपने यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमाने वालों को देखा, मैंने तो 1-1 करोड़ महीने का कमाने वालों को देखा। काम करता है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आज अंदर आ गए हो मेरे बच्चों, अंदर आ गए हो तो इस सिस्टम का सबसे पहला व्यक्ति होने के नाते, इस सिस्टम का पहला परिवार होने के नाते मैं आपका दादू हूं। और आज से दादू आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है? तो आपके साथ है, डरने की क्या बात है? 1 दिन में नहीं, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में सीख ही जाओगे। पहली बार में तो ससुराल के रास्ते और पहली बार में तो ननिहाल के रास्ते समझ में नहीं आते हैं क्या? पहली बार में तो घर के 4 चौखट के दरवाजे समझ में नहीं आते। तो आप पहली बार आए हो, लेकिन आपकी मदद के लिए सिस्टम बना हुआ, दुनिया बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, माताओं को निवेदन करना चाहता हूँ, बहनों को निवेदन करना चाहता हूँ, भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ों को निवेदन करना चाहता हूँ, बुजुर्गों को निवेदन करना चाहता हूँ। आज अंदर आए हो तो रोटी का सपना बनाओ। आज अंदर आए हो तो इनकम का नहीं, रोटी जैसी कामयाबी का, बोलो बोलो, काय का सपना बनाओ, अपना बनाओ। रॉयल्टी जैसी कामयाबी का अपना बनाओ। और इतना ध्यान रखना, जब यहां से रॉयल्टी का सपना लेकर जाओगे तो सबसे पहले तो आपकी मम्मी ही आपके सपने पर भरोसा नहीं करेगी, आपके पापा आपके सपने पर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आपके सपने पर भरोसा नहीं करेगी, आपके पति आपके सपने पर भरोसा नहीं करेंगे, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपकी मजाक उड़ाएंगे, वो आपके सपने पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। करके ले जाओ। कितने लोग आज इस भरोसे को पकड़ना चाहते हैं? पक्का है? एकदम पक्का है? वादा है, इरादा है, सीखेंगे इसको, समझेंगे इसको, रॉयल्टी के लिए सीखेंगे, रॉयल्टी के लिए समझेंगे। बिल्कुल, मेरा बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि इसको रॉयल्टी के लिए करोगे तो मैदान छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे दूल्हे मैदान नहीं छोड़ते हैं, बाराती छोड़ देते हैं, राइट है नहीं? बाराती मैदान छोड़ते हैं, दूल्हे छोड़ते हैं। मैं बहुत बातें करूंगा आपके साथ, एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा